बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे विरला गुरमुख होए। गुरमुखों, इस संसार में इस जीव का जो आना हुआ है वो आत्म कल्याण के लिए ही उसे ये मानुष तन मिला है। अब आत्म कल्याण कैसे होगा? आत्म कल्याण वक़्त के जो महापुरुष हैं, महापुरुषों के द्वारा जो बख्शा हुआ नाम है, उस नाम की कमाई करने के बाद ही इस जीव का आत्म कल्याण होगा। और इस आत्म कल्याण को के मार्ग पर वह चलता है तो उसे सच्चा आनंद और आत्मिक आनंद अनुभव होता है। गुरमुखों, इस संसार रूपी अंधेरी कोठरी में जीव को जो सारी की सारी चीज़ें, जो जीव आज के समय में जिनको सच मान रहा है, धन दौलत पैसा ऐशो इशरत आराम, असल में उसे पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें मिथ्या और झूठ है और धोखा देने वाली है। जब इस संसार से इस जीव का जाना होगा तो ये उसकी चीज़ें साथ नहीं जाएंगी, जाएगा तो सिर्फ इसके साथ ही एक प्रभु का सच्चा नाम। अब हम देखते हैं नाम की कमाई। देखो, रोते तो दोनों हैं, नाम जपने वाले भी ना जपने वाले भी, पर कारण में बड़ा अंतर है। ना जपने वाला रोता है कि अगर नाम जप लिया होता तो इतना कष्ट ना उठाना पड़ता, और जपने वाला रोता है कि थोड़ा बहुत नाम जपा था, उसका इतना फल मिल रहा है, अगर और जप लेता तो कितना मिल जाता। नाम जप की तो इतनी महिमा है, यह बैठकर भी करना है और चलते फिरते भी। विशेष बात यह है कि नाम जप के साथ में उन एक इष्ट सतगुरु के मुखमंडल का ध्यान करते रहें। जैसे तुम अपने 2 दिन के बच्चे को गोद में लेकर लाखों की भीड़ में चलते भी हो, उस बच्चे का ध्यान भी रहता है, वैसे ही नाम भी चलता रहे, रूप ध्यान भी रहता रहे। बस इतनी ही विधि है। अब मन नाम छोड़कर भागे तो भागे, परेशान नहीं होना, बस फिर पकड़ लाओ। नाम भूला फिर याद आया तो भूलने पर रो मत कि हाय हाय भूल गया, बल्कि याद आने का धन्यवाद करो कि याद आ गया। समझो कि सतगुरु स्वयं ही तुम्हें याद कर रहे हैं, तभी तो तुम्हें नाम पुनः याद आया। अंतिम बात, जिस दिन मन भागकर वापस आए और आप देखें कि भीतर तो नाम अपने से चल रहा है कि अरे मेरा ध्यान तो कहीं और था, फिर यह नाम कौन जप रहा था। तो गुरमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में देखिए, जो मन मनुष्य को मिला है, मन का तो काम ही, मन तो काल और माया का एजेंट है। उसका तो काम ही इस जीव को अपने जो असली उसका जो सच्चा मकसद है उस पथ से भटकाना होता है। अगर जिंदगी में कोई दुनिया में दुश्मन ही ना हो तो उस बाजी को जीतने का मजा ही क्या है। इसी प्रकार मन भी हमारा दुश्मन है, वो हमेशा हमें सत्य पथ से भटका कर रखता है। मन विचारों के श्रृंखला के अंदर हमें इस तरीके से फंसा देता है कि जीव उससे निकलना बहुत जीव का मुश्किल हो जाता है। वो निकलना तो चाहता है, लेकिन मन की जो विचारों की आंधी है, विचारों के तूफानों को इस तरीके से जीव के मन के अंदर चलाता है कि जीव उससे ना चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाता। उस विचारों की आंधी और उस विचारों के तूफान से बाहर निकलने के लिए जीव को वक़्त के महापुरुषों सतगुरु जी की शरण प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे वो उनके द्वारा बताए गए नाम की कमाई करता है। धीरे धीरे जब जीव नाम की कमाई करता है तो नाम की कमाई करने के बाद वो अपने श्वास जब लेता है, श्वास धीरे धीरे लेता है,
और धीरे धीरे श्वास लेने से जीव के मन के अंदर जो विचार हो रहे हैं, विचार जो चल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे शांत होते रहते हैं। मन के विचारों को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बस हम उससे अपना ध्यान भटका सकते हैं। वो विचार धीरे 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 उठते हैं, फिर विचार वो शांत हो जाते हैं। फिर जीव के मन में विचार वो उठते हैं एक तरंगों की तरह, फिर विचार शांत हो जाते हैं। हमें क्या करना है, अगर हम उस विचारों के तूफान से जुड़ेंगे तो वो आंधी करेंगे। हमें उस विचारों के तूफान से जुड़ना ही नहीं है, हमें उस विचारों के तूफान से नहीं जुड़ना। हमें उस कमल के पौधे की तरह रहना है जो कीचड़ में रहकर भी अपने ऊपर कीचड़ की छींटें नहीं पड़ने देता। हमारे मन के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, उस विचारों को चलने देना है। हमें एक एक विचार को नहीं पकड़ना है। अगर हम एक एक विचार को पकड़ते रहेंगे तो जीव ये बंधनों में पड़ जाएगा, क्योंकि जीव बंधनों में पड़ता सिर्फ अपने विचारों के कारण ही है। तभी तो कहते हैं महापुरुष, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। काम सोच दुखरास है, नाम सोच सुखरास। नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। तो महापुरुषों का यही मिशन है इस संसार में, इस धराधाम पर आने का, कि इस विचार रूपी आंधी से मनुष्य को बचाना और उसके अंदर एक साफ विचारों का बीज पैदा करना। जिस विचारों के बीज को जब वो जीव महसूस करे, अनुभव करे, उनसे जुड़े, तो उसे आनंद में महसूस हो। कभी कभी हमने देखा है कि धन के विचार, परिवार के विचार, जायदाद मकान के विचार जब मनुष्य के मन के अंदर चलते रहते हैं तो मनुष्य को बिल्कुल खोखला कर देते हैं, अंदर से बिल्कुल परेशान कर देते हैं और मनुष्य को अशांत करते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह भक्ति के विचार और सकारात्मकता के विचार जब मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो उसे आराम और उसे आनंद में जीवन महसूस देते हैं। तो इसी प्रकार अब हमें करना क्या है, सद्गुरु द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। पांचों नियम की पालना करके नाम की कमाई करनी है। नाम की कमाई करने के बाद उस जीव को आनंद और सच्चा सुख अनुभव होगा। जितना जितना ये जीव नाम जपता रहेगा, उतना उतना उसे आनंद में महसूस उसका जीवन अपना लगने लगेगा। क्योंकि जिंदगी में, इस दुनिया में नाम ही सच्चे हैं, नाम ही सत्य है और बाकी जगह सब सपना है, सब झूठ है। इसी प्रकार हमें महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है, उनके द्वारा बताए गए नाम को जपना है। जितना जितना हम नाम जपते रहेंगे, हमारे मन के अंदर उतना उतना शांति मिलती रहेगी। क्योंकि जितना हमारे मन के विचार शांत होंगे, उतना ही हम शांत महसूस करेंगे। और जितना मन के विचार भागते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, विचारों की आंधियाँ उठती रहेगी, उतना ही हम उसमें परेशान होते रहेंगे और हमारा जीवन एक कंपल्शन जीवन बन जाएगा, एक बंधित जीवन बन जाएगा। हम जीवन तो जी रहे होंगे, लेकिन हमें लगेगा हम अपना जीवन बंधनों में जी रहे हैं। इसी प्रकार हमें नाम का जाप करना है। जब भी हमारा ध्यान हटे, हमें अपने आँखों के, अपने नेत्रों के आगे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्वरूप लाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।